हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रामपाल। हमने अब तक पढ़ा कि अपनी संख्याओं की जानकारी में आरोही क्रम जान लिया, अवरोही जान लिया, स्थानीय मान और जातीय मान जान लिया। अब हम जानते हैं कि संख्या सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होती हैं, हमें कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हम इनको जानते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होएगी, यानी कि अगर हमसे पूछ लिया जाता है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होएगी, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एक। ये हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारी गिनती शुरू होती है एक से, और हम देखें अगर कि 10 तक की गिनती हमारी अगर हम गिनते हैं, यानी 1 से लेकर 10 तक हम गिनती गिने, तो आप देखोगे कि 1 से लेकर के 10 तक के बीच में हमारी अगर एक अंक की संख्या की बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतनी ही संख्या हमारी कितने अंक की होती है, एक अंक की। हम अगर 10 लिख देंगे तो ये हमारी कितने अंक की हो जाएगी, 2 अंक की। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो 1 और 0 मिलकर कितने अंक बन रहे हैं, 2 अंक बन रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे कि अगर हमारा एक अंक से सबसे छोटी संख्या की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1। क्यों? क्योंकि गिनती हमारी 1 से शुरू हो रही है और यही सबसे छोटी संख्या हमारी कहलाएगी क्या, 1। अगर हमसे पूछा जाए कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होएगी, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या अगर आप देखोगे यहाँ पर कि 1 से शुरू हो रही है और यहाँ पर क्या 9 पे एक अंक वाली ख़त्म हो जा रही है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, एक अंक की 9 हो जाएगी। इसलिए हमने बोला यहाँ पर कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारी, 9। अब हमसे पूछा जाएगा अगर कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो अभी मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर के जब 10 तक गिनते हैं तो 1 से लेकर 9 तक हमारी एक अंक की हुई। लेकिन अगर जैसे ही हमारा 10 शुरू होता है कि तो कितने अंक की हो जाती है, 2 अंक की। इसलिए 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 10। ऐसे ही 10 से शुरू होती है संख्या और 100 तक अगर हम देखते हैं अगर, तो 100 तक में क्या होता है आपका, 10 से संख्या शुरू होती है और 99 तक, क्या 99 तक आपकी 2 अंक की संख्या चलती है। जैसे ही हमारा 100 आता है वो आपके 3 अंक की हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 1 और 2 बार 0 होता है, इसलिए तुम्हारा आपका क्या हो जाता है, इसके अंदर 100 तुम्हारी 3 अंक की हो जाती है। अगर हमसे पूछा जाए कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो वो 10 होगी। क्यों? क्योंकि 10 हमारी कहाँ शुरू हो रही है, 2 अंक की 10 होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। और हमसे पूछा जाए कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो वो होगी आपकी 99। क्यों? क्योंकि 100 हमारी 3 अंक की है और 99 हमारे 2 अंक पे ख़त्म हो रही है, इसलिए आपकी 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर ना हमें समझ में आए तो हम एक और हमारा तरीका समझने के लिए, अगर हमसे पूछा जाता है कि 3 अंक की बताइए सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो ये पता करने का क्या सबसे आसान तरीका क्या है। अगर हमसे पूछा जाए 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, 4 बार 9 लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। क्योंकि जैसे ही हम इसमें एक और प्लस करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, 10,000। आपका क्या हो जाएगा, ये 10,000। तो ये कितने अंक की बन जाएगी, ये 5 अंक की बन जाएगी। आप देखोगे इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 संख्या आ रही है इसके अंदर, इसलिए 5 अंक की संख्या बन जाएगी। और 4 अंक की सबसे बड़ी पूछी गई हमसे, तो 4 अंक की सबसे बड़ी आपकी क्या हो जाएगी इसके अंदर, 9,999। और अगर हमसे ये पूछा जाए 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 लिखना है और 4 बार 0। यानी कि अगर छोटी संख्या की बात करेंगे हमसे, तो जितनी छोटी की बात करेंगे 1 लिखना है और उससे 1 कम 0 लगाना है। जैसे कि अगर हमसे पूछा जाए कि 6 अंक में 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो ये आपका क्या होएगा, अभी मैंने बताया कि जितनी छोटी पूछे, जैसे 6 पूछ रहा है, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो आपको 1 लिखना है और 5 बार 0 लगा दो, यही आपकी क्या हो जाएगी, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन के ऊपर, कि हम एक हमारा प्रश्न अगर पूछ ले हमसे कि अगर आएगा ये, तो इसको जानते कैसे हैं, सॉल्व हमें कैसे करना है वो जान लेते थोड़ा सा। देखिए, जैसे हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, क्या 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या व 3 अंक की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। हमने पिछली क्लास में जाना था कि अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना, और अभी हमने जान लिया 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालना होता है और
छोटी संख्या कैसे निकालना होता है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या पहले लिख लेंगे। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी 9999। ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और हमसे क्या पूछा गया, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या का अंतर, यानी 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में से 3 अंक की सबसे छोटी संख्या का कर देंगे, घटा देंगे। यानी 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1 लिखना है और 2 जीरो लगा देना। ये हमारी क्या हो जाएगी, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब इनका अंतर कर लेते हैं हम। 9999 में से घटाएंगे क्या, 100 को, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, ये 9 में से 0 गया तो 9, और 9 में से 0 जाएगा तो 9, और 9 में से 1 जाएगा तो 8, और यहाँ पर ये 9। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9899। यही हमारा क्या होएगा, इन दोनों का अंतर। यानी 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में से 3 अंक की सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालते तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, 9899। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। चलते हैं अब अगले टॉपिक पे। अब जानते हैं यहाँ पर हम प्रसारित रूप, यानी प्रसारित रूप क्या होता है। अब तक हमने जान लिया आरोही क्रम, अवरोही क्रम, सब कुछ हमने पढ़ लिया, लेकिन हमें ये पता करना है कि प्रसारित रूप क्या होता है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर, देखो क्या, संख्याओं के टुकड़े करके लिखना है। यानी संख्या जो हमारी लिखी हुई होती हैं उन्हें क्या करना है, हमें टुकड़े करना है, यानी उनको तोड़ करके लिखना है। वही तो आपका क्या होता है, प्रसारित रूप। कैसे, जैसे यहाँ मेरा एग्जाम्पल कुछ मैंने लिख रखा है कि 987 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 987 को मुझे प्रसारित रूप में लिखना है। तो हमने अभी पिछली क्लास में हमने जाना था कि कैसे हम संख्या को पढ़ते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, देख लेना उसको। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये इसको हम पहले पढ़ना है हमें, कैसे हम संख्या को पढ़ते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरीके से हमें संख्या पढ़नी होती है। तो जिस स्थान पर जो स्थिति इनकी आ रही है उसी को हम उस पर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुणा करते हैं, और आपका क्या होता है, वो संख्या निकलती है। जैसे कि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 9 आपका क्या है, सैकड़े पर ख़त्म हो रहा है, इसलिए हमने क्या करा, 9 को गुणा किया किससे, 100 से। उसके बाद प्लस किया, क्यों, अब अगली 900 तो हमने कर दिया, अब ये 87 लिखा है। 87 को कैसे लिखते हैं, 8 हमारा कितने पे आ रहा है, दहाई पे आ रहा है। कैसे, इकाई, दहाई, दहाई का मतलब क्या होता है, 10, इसलिए 8 में हम गुणा करेंगे 10 से, फिर उसका प्लस करेंगे। अगला हमारा क्या है, 7, और इसके साथ हमारा कितना अंक पे, इकाई अंक, तो 7 को गुणा करेंगे 1 से। तो हमारा प्रसारित रूप हो जाएगा आपका 9 गुणा में 100 प्लस में 8 गुणा में 10 प्लस में 7 गुणा में 1। यही आपका क्या हो जाएगा, प्रसारित रूप। आप 1 लिखो या मत लिखो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया है तो समझ जाना है इसको। आगे जानते हैं, देखो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है एग्जाम्पल में 7 9 2 5 8, ये मैंने कोई संख्या लिख दी है। अब आपको इसको प्रसारित रूप में बताना है। तो सबसे पहले हम इस संख्या को पढ़ते हैं कि हर एक संख्या का स्थान क्या है। तो देखो 8 का क्या स्थान है, इकाई, 5 का दहाई, 2 का 100 सैकड़ा, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यानी सबसे अंतिम संख्या मेरी कहाँ पर ख़त्म हो रही है, 10,000 पे। यानी कि 7 को हम गुणा करेंगे कितने से, 10,000 से। 7 को हम गुणा करेंगे 10,000 से। उसके बाद प्लस करना है मुझे। अब दोबारा से हमें पढ़ना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 9 पे हमारा क्या आ रहा है, हजार, यानी 9 को हम गुणा करेंगे किससे, हजार से। और एक संख्या कंप्लीट होने के बाद में उसके बीच में प्लस लगाना हमारा ज़रूरी है। उसके बाद दोबारा से प्लस लगेगा। अब दोबारा से हमें पढ़ना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 2 कितने पे आ रहा है, सैकड़े पे, सैकड़े का मतलब 100, तो 2 को गुणा करेंगे कितने से, 100 से। फिर दोबारा प्लस लगाएंगे, दोबारा पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, 5 मेरा कितने पे आ रहा है, दहाई पे, यानी 5 गुणा में 10, ये आपका क्या हो जाएगा। उसके बाद संख्या का बच गया, 8 बच गई, तो 8 कितना हो जाएगा, उसके बाद में प्लस आएगा तो प्लस। अब 8 तुम्हारा आपका कितना इकाई अंक है, तो 8 में आप 1 से गुणा करो या ना करो वो आपकी मर्जी, मतलब हम इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो मेरा प्रसारित रूप में इस तरीके से संख्या को लिखा जाता है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। धन्यवाद।